सिमिलैरिटी बिटवीन अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड इट्स सबसेट। एक सेट हो जो कि वेल ऑर्डर्ड और उसका एक सबसेट लें तो उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है वो क्या होती है। ये हमने एक सेट लिया है, कंसीडर द सेट पी ऑफ द काउंटिंग नंबर्स। हमने काउंटिंग नंबर्स का एक सेट लिया पी एंड द सबसेट लिया ई ऑफ पी। ई जो है इवन इंटीजर का सेट, वो इसका क्या है, सबसेट है। द फंक्शन एफ पी टू ई डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स जो होगा वो इस पी से आएगा और ये जो टू ऑफ एक्स होगा ये इस ई से आएगा। इस द सिमिलैरिटी मैपिंग। ये क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग है। सिमिलैरिटी मैपिंग होने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा एक तो 1 to 1 होगा और दूसरी चीज़ इसमें आर्डर जो होगा वो प्रिजर्व रहेगा कि अगर दो एलिमेंट इसमें से लेंगे, अगर 1 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है तो उस पर जो फंक्शन आएगा वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला सेकंड को प्रोसीड कर रहा होगा। ऑफ पी ऑन टू इट्स सबसेट ई। इसका मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पी, हर एक्स जो है वो पी से बिलोंग करने के लिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे मौजूद होगा कि जिसको वो क्या कर रहा होगा, प्रोसीड कर रहा होगा। तो ये हमारे पास है दो सेट के दरमियान सिमिलैरिटी, एक सेट हो और एक उसका सब सेट हो। अब इस देखेंगे किस तरह की, ये पी हमारे पास एक सेट होता है, ये इस टाइप का सेट है कि 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और ई जो है वो हमारे पास इवन इंटीजर का सेट है। तो इन एलिमेंट्स का इवन इंटीजर का वो सेट है। अब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है एफ पी से ई में कि अगर यहाँ पे वो फंक्शन है इस टाइप का कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब अगर यहाँ से हम 1 और 2 दो एलिमेंट्स लेते हैं, 1 और 2 वो बिलोंग कर रहे हैं पी से। अब हमने दो एलिमेंट्स लिए, अब अगर इसमें फंक्शन में 1 पुट करेंगे, अब 1 जब पुट किया तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को और उसके लिए हमें दो ऐसे फंक्शन मिल गए हैं। एफ ऑफ 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है एफ ऑफ 2 को, तो यानी कि 2 जो है वो 4 को प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर क्या है, प्रिजर्व रहा है। और एक अगर आप देखें कि हर इमेज के लिए हमारे पास जो इसकी हर एलिमेंट के लिए इमेज जो आ रही है वो भी यूनिक है। 1 के लिए इमेज जो आई है वो 2 आई है, 2 के लिए हमारे पास 4 आई है। इस तरह अगर 3 के लिए लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। और इस तरह अगर 4 के लिए लेंगे तो वो हमारे पास 8 आएगी और सारी क्या करेंगी, इस ई से बिलोंग करेंगी। तो ये 1 to 1 भी है और इसमें आर्डर भी प्रिजर्व रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक सिमिलैरिटी मैपिंग है। और वो इस तरह है कि अगर एक्स जो होगा वो इस पी से बिलोंग करेगा तो वो एक्स जो होगा वो प्रोसीड करेगा इस फंक्शन को लाजमी तौर पे, क्योंकि अगर हमने 1 लिया है तो हमारे पास 1 पे कौन सा आंसर आया है, 2 आया है। तो देखें 1 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रही है हमने देखिए। इस तरह अगर आप 2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 जो होगा इसमें 2 इसमें जो होगा वो क्या करेगा, इसके 4 को प्रोसीड कर रहा होगा। तो ये हमने जो प्रॉपर्टी अभी ये पढ़ी है या जो डेफिनेशन की है, इसको हम अगले थ्योरम में इसी चीज़ को यूज़ करेंगे और उसको प्रूव करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट थ्योरम जो है। थ्योरम जो है 8.7, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड लेट बी अ सबसेट ऑफ ए एंड लेट द फंक्शन एफ ए इंटू बी अ सिमिलैरिटी मैपिंग ऑफ ए इंटू बी। दस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए प्रोसीड एफ ऑफ ए। ये जो हमने अभी डेफिनेशन की थी उसी से एक थ्योरम कंस्ट्रक्ट किया है और अब हम इसको प्रूव करवाएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी टाइप ए टाइप का, और फिर उसको देखते हैं कि वो हमने कंस्ट्रक्ट जो करना है ना सेट, वो हमने इस टाइप का किया है कि लेट डी, उसको हमने नाम दे लिया डी का। अब उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, ये बी क्या लें, ए ले लें, कोई भी सेट ले लें। यहाँ पे हम डी ले लिया है। ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम बनता है, जो सॉल्व प्रॉब्लम है उनमें से ये प्रॉब्लम नंबर है यहाँ पे 8.3, ये वाला जो थ्योरम है। क्योंकि उसने डी लिया हुआ है, यहाँ हम डी ले रहे हैं। वैसे आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कोई भी सेट इसका नाम खुद भी रख सकते हैं, कोई इससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने अब जो सेट लिया है डी, ये हमने इस तरह का लिया है सेट के, इसमें जो एफ ऑफ एक्स होगा वो प्रोसीड करेगा एक्स को। अब ये हम इसको प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कि उसने हमें कहा था कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो तो ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ ए पे जब उस पर फंक्शन अप्लाई होगा।
हमने यहाँ पे लिया डी, इससे डिफरेंट लिया है कि वो ऐसे एलिमेंट का सेट है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो प्रोसीड करेगा एक्स को, यानी उल्टा ले लिया है। यानी कि ये हमारे पास था, हमने लिया इसका उल्टा, कि हमने कहा है कि एफ ऑफ ए जो है वो प्रोसीड करेगा ए को, हमने ये कहा है, इसके अगेंस्ट कहा है। तो अगर ये हमारे पास ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है एफ ऑफ ए को, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए जो होगा वो प्रोसीड नहीं करना चाहिए ए को। तो ये अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए प्रोसीड नहीं करना चाहिए ए को, लेकिन हम ले रहे हैं प्रोसीड कर रहा है ए को, तो इसका मतलब है ये हम इसकी ले रहे हैं कंट्राडिक्शन ले रहे हैं। और इसको अगर हम एम्प्टी शो करवा दें कि ये जो सेट डी है ये एम्प्टी है, तो फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि इस तरह का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका कोई भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जो अपनी फंक्शन एफ ऑफ ए को क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हमने एलिमेंट्स लिया है, तो पहली कंडीशन में ये, अगर ये एम्प्टी है तो फिर तो वैसे ही थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है। तो हम कहते हैं इफ़ डी इज़ एम्प्टी, अगर डी एम्प्टी है देन थ्योरम इज़, तो हमारे पास थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो थ्योरम इज़ ट्रू। तो अगर ये एम्प्टी होगा तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि थ्योरम हमारा ट्रू हो रहा है। एम्प्टी होने का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, कि ऐसा सेट जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या करे, प्रोसीड करे एक्स को। तो इसका मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स प्रोसीड नहीं करा एक्स को, तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि एक्स जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा एफ ऑफ एक्स को। यानी कि हमारे पास ये वाली आ जाएगी कि ए जो होगा वो प्रोसीड करे एफ ऑफ एक्स को, तो थ्योरम हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमने एम्प्टी लिया है तो हमारे पास थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एफ जो डी जो है वो एम्प्टी ना हो, अगर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि डी को हम लेते हैं कि वो एम्प्टी नहीं है, दूसरी कंडीशन लेता है, फिर उसकी से देखेंगे कि क्या तब भी ये हमारे पास ट्रू आता है या नहीं आता। सो इफ़ डी इज़ नॉट एम्प्टी, अगर डी एम्प्टी नहीं है, इसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं कि वो जो एफ ऑफ एक्स है वो प्रोसीड कर रहा है एक्स को। अब हमने ये इसको कंसिडर कर लिया। अगर इस तरह क्या है कि डी एम्प्टी नहीं है, तो चूँकि ए हमारे पास था, एक वेल एडेड सेट था, लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस ए इज़ वेल ऑर्डर्ड, ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है। तो हमें पता है कि जो वेल ऑर्डर्ड सेट होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमें मालूम होता है। सो इसलिए डी जो है वो उसी टाइप का सेट है, तो उसी से आया। सो डी एज फर्स्ट एलिमेंट, तो डी के पास भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मौजूद होगा, और उस फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, से डी नाट। अगर आप यहाँ पे बी सेट लेते हैं तो यहाँ पे बी नाट कर लें, अगर ए लेते हैं तो ए नाट कर लें, जो सेट आप यहाँ पे लेंगे उसी से रिलेटेड कर लें ताकि वो उसके साथ रिजेम्बलेंस कर जाए। तो हमने लिया कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डी नाट है। अब डी नाट उसका अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि नोट कि डी नाट जो है वो बिलोंग करता है डी से, यानी उसका फर्स्ट एलिमेंट तो उसी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका अगर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करें इसकी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एफ़ अगर कोई एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा कि उसका जो फंक्शन होगा वो उस एलिमेंट को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा बाय डेफिनेशन इससे। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एफ़ ऑफ डी नाट जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा डी नाट को, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने सेट की डेफिनेशन की थी। क्योंकि अगर डी नाट जो है उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो एफ़ ऑफ डी नाट जो होगा वो उस डी नाट को प्रोसीड कर जाएगा। अब उस डी नाट को प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब, क्योंकि हमने ऊपर बताया है कि हमारे पास ये क्या है, सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो इस सिंस एफ इज़ सिमिलैरिटी मैपिंग, क्योंकि हमने ये कहा, उसने बताया था कि ये सिमिलैरिटी मैपिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है कि एफ ऑफ डी नाट जो है वो प्रोसीड कर रहा है डी नाट को, अगर कोई दो एलिमेंट लें वो सेट डी से बिलोंग करते हों, और जो एलिमेंट एफ ऑफ डी नाट अगर इसको एलिमेंट बोल लें वो प्रोसीड कर रहा है डी नाट को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जब इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ
डी नाट पे जब हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा जब इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ डी नाट पे। ठीक है, ये हमने सिमिलरिटी मैपिंग में पढ़ा था कि उसमें आर्डर जो है वो प्रिजर्व रहता है। कि दो एलिमेंट्स लें, हमने कहा था कि अगर दो एलिमेंट्स लें, ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा हो, तो जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसीड कर जाएगा एफ ऑफ बी को। तो इसमें क्या था, आर्डर जो था वो प्रिजर्व रहेगा। सेम हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया, दो एलिमेंट्स लिए हैं, फिर उन पे फंक्शन अप्लाई किया है, दो एलिमेंट जैसे प्रोसीड कर रहे थे वैसे उनके फंक्शन भी प्रोसीड कर रहे हैं, तो आर्डर जो है प्रिजर्व रहा है, क्योंकि ये क्या था, सिमिलरिटी मैपिंग था। अब यहाँ से अगर एफ एफ डी नाट जो है वो हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। एफ एफ डी नाट इस सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग हमारे पास कर रहा है। तो इस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एलिमेंट हो हमारे पास, तो उसको अगर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहा हो तो वो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब होगा ये जो एफ एफ डी नाट है ये क्या इस डी से बिलोंग कर गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ डी नाट बिलोंग्स टू डी। तो ये हमारे पास कर गया डी से बिलोंग। बट हमने बोला था कि जो डी नाट है वो क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है डी का। अगर डी इसका फर्स्ट एलिमेंट है और डी को कोई डी नाट को कोई एलिमेंट जो है वो प्रोसीड कर रहा है, तो फिर वो तो इसमें कंटेन ही नहीं कर सकता डी नाट इसमें डी में, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो डी नाट है। अगर इसको कोई एलिमेंट जो है वो प्रोसीड कर रहा है तो वो इस सेट में तो मौजूद नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जब हमने देखा तो वो एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो ये क्या कर गया है, कंट्राडिक्ट कर गया है। बट एफ ऑफ डी नाट बिलोंग्स टू डी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट डी नाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। कि ये इसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। अब ये कंट्राडिक्ट कर गया तो इसका मतलब है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। हमने क्या अजम्पशन ली थी कि एफ जो डी है वो इक्वल नहीं है फाई के, यानी वो एम्प्टी नहीं है, तो ये हमारी कंट्राडिक्ट कर गई है। तो इसलिए सो डी इज़ इक्वल टू फाई, तो सी डी क्या होगा, फाई होगा। सो थ्योरम इज़ ट्रू। तो थ्योरम ट्रू होगा, यानी कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमारी जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई है कि डी जो होगा वो एम्प्टी होगा। ये एम्प्टी होगा यानी हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं करेगा कि उसका फंक्शन जो वो उसको प्रोसीड कर रहा हो। तो अगर ऐसा एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि फंक्शन जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा हो, तो इसके मुताबिक ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट करेगा कि वो उसको प्रोसीड कर जाएगा। यानी कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये करेगा, और अगर ये कर रहा होता फिर ये ना करता। तो इसलिए हमारे पास यानी कि अगर ऐसा होता कि एफ ऑफ ए जो है वो प्रोसीड कर रहा होता ए को, अगर ये एग्जिस्ट कर जाता फिर ये मौजूद ना होता। लेकिन यहाँ पे देखा कि ये एग्जिस्ट नहीं हमारा कर रहा, एम्प्टी है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये एग्जिस्ट कर गया है, तो इसलिए ये थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 8.4 है, और जो कि थ्योरम है 8.8। लेट ए एंड बी बी सिमिलर वेल ऑर्डर्ड सेट। ए और बी दोनों हैं वेल ऑर्डर्ड सेट हैं और दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सिमिलरिटी मैपिंग ऑफ ए इनटू बी। तो ए से बी में सिर्फ एक सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी अगर ए और बी दोनों क्या होंगे, वेल ऑर्डर्ड सेट होंगे और ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिर्फ एक इसमें यूनिक जो होगी इसकी सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, तो इसको हमने प्रूव करवाना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो हम लेते हैं बाय कंट्राडिक्शन। उसने बोला है कि हम सिर्फ एक सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे इसकी एक नहीं बल्कि दो सिमिलरिटी मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट सपोज दैट कि एफ एक हम क्या लेते हैं कि एफ ए टू बी, और दूसरी हम क्या लेते हैं जी जो कि ए से बी होगी, एंड जी एक और मैपिंग है जो ए से बी में एग्जिस्ट करती है, बी सिमिलरिटी मैपिंग्स। अब हमने दो मैपिंग्स ले ली हैं, एक हमने ली है एफ ए से बी और दूसरी हमने ली है जो कि जी है ए इंटू बी। दो सिमिलरिटी मैपिंग ले ली हैं। अब हम क्या करें, हम सपोज करते हैं ये हमने दो, उसने बोला था कि एक हमने प्रूव करनी, यहाँ हमने ले ली दो, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज कि f जो है वो इक्वल नहीं है g के। ये हमने किया सपोज कि f जो है वो g के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि f और g दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट मैपिंग्स हैं, अलग-अलग मैपिंग्स हैं। f जो है वो
अलहदा मैपिंग है और जी जो है वो अलहदा मैपिंग, यानी दोनों जो एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। इज नॉट इक्वल टू का मतलब है दोनों क्या है डिफरेंट है, यानी कि ये दो हमारे पास मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमने ये ले लिया कि दोनों जो है डिफरेंट हैं, अगर हमने लास्ट पे ये प्रूव करवा दें कि ये जो हमने सपोज किया ये क्या है रॉन्ग है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एफ होगा इक्वल होगा जी के, यानी कि एफ जो होगी वो सेम होगी जी की तरह, मैपिंग वही मैपिंग होगी, वो उसके डिफरेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब होगा दो मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि यूनिक मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। यही हमने इस थ्योरम में चीज़ जो है वो प्रूव करवानी है। अब हमने ले लिया कि एफ जो है वो इक्वल नहीं है जी के, तो इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ले एक्स जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता हो ए में, इस ए में एग्जिस्ट करता हो कोई एलिमेंट, तो जब हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे सच दैट इस तरह की जब एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा तो इक्वल नहीं होगा जी ऑफ एक्स के, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स अगर दो इक्वल नहीं है तो जब हमने इसमें से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो इस पे जब फंक्शन अप्लाई करेंगे एफ और जी तो वो भी हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमने ये ले लिया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये इम्प्लाई करता है कि एदर या तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो प्रोसीड करेगा जी ऑफ एक्स को, और या जो जी ऑफ एक्स होगा वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ एक्स को। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इन दोनों में से एक चीज़ इसमें लाजमी होल्ड करेगी, तो दो इसमें कंडीशन बन जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हम लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है जी ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है जी ऑफ एक्स को। तो सिंस हमारे पास यहाँ पे हमने लिया था कि जो जी है वो हमारे पास डिफाइन है ए से बी में, ये हमने यहाँ पे लिया था कि जी जो है वो ए से बी में हमारे पास एक सिमिलरिटी मैपिंग है। और एंड अगर हम इसका क्या लें इन्वर्स लें, जी इन्वर्स, वो हमारे पास क्या होगा बी से ए में सिमिलरिटी मैपिंग होगी। इसका उल्ट क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा जी इनवर्स, ये भी हमारे पास इसको क्या लेंगे इज आल्सो अ सिमिलरिटी मैपिंग, कि अगर कोई सिमिलरिटी मैपिंग है उसका इन्वर्स लें वो भी सिमिलरिटी मैपिंग ही होती है। तो जी इन्वर्स जो होगा वो भी इसकी सिमिलरिटी मैपिंग कहलाएगी। तो अगर हम क्या करें इन दोनों की कंपोजिशन ले लें जी इन्वर्स की उस सेट एफ के साथ, तो लेट कंपोजिशन हमने ली जी इनवर्स की किसके साथ, एफ़ के साथ। तो पहले हम एफ़ को देखेंगे, तो एफ़ जो होता है ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, और बी फर्दर किसको प्रोसीड कर रहा है जी इनवर्स में देखेंगे ए को, तो ए जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा ए को। तो कंपोजिशन में ये होता है कि हम पहले जो है वो लेफ़्ट वाला जो राइट वाला सेट वो पहले लेते हैं, फिर लेफ़्ट वाला हम लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए से ए में। तो ये जो हमारे पास कंपोजिशन बनी है इज़ आल्सो अ सिमिलरिटी मैपिंग, तो ये भी एक इनकी कंपोजिशन जो है वो भी सिमिलरिटी मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर ये सिमिलरिटी मैपिंग होती है तो फिर हमारे पास ये ट्रू होगा, अगर नहीं होती तो फिर हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने क्या लिया कि ये जो हमारे पास कंपोजिशन बनी है ये सिमिलरिटी मैपिंग है, बट अब देखें हमने लिया था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोसीड करता है जी ऑफ एक्स को। अब अगर हम इस पे क्या करें इन्वर्स, अगर हम अप्लाई करें इस पे, यानी जी इन्वर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एफ, इस पे हम अप्लाई किया दोनों पे इस तरह एक्स, और सेम इस तरह इधर भी हमने अप्लाई किया जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों तरफ अप्लाई किया। अब ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन, अब जी इनवर्स जी है यानी उसके साथ ये क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पास जी उसका इनवर्स मौजूद है तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर हम एफ पे अप्लाई किया तो वो हमें एक्स ही देता है, अगर हमने एफ वन पे अप्लाई किया तो वन ही देता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसलिए हमारे पास ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, तो एक्स की जगह पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो क्या कर गया है, प्रोसीड कर गया है एक्स को, जो कि कंट्राडिक्शन है जो हमने पीछे थ्योरम किया था, टू थ्योरम
8.7 उसमें उसकी कंट्रडिक्शन है, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है, अगर कोई एलिमेंट इस तरह का एग्जिस्ट करता हो ए में, तो वो जो एलिमेंट होगा वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ ए को, यानी अपने फंक्शन को प्रोसीड करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि वो फंक्शन जो है वो उस एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट कर गया। अगर ये कंट्राडिक्ट कर गया है तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि जो जी इनवर्स एफ ऑफ एफ है वो सिमिलरिटी मैपिंग नहीं है। अगर ये सिमिलरिटी मैपिंग नहीं है किसी कंपोजिशन फंक्शन की, तो हमारे पास ये सिमिलरिटी मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा जी एफ एक्स को। तो इसका मतलब क्या होगा, इट्स मीन दैट कि जो एफ ऑफ एक्स है वो प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पे चलो लिखते हैं, सो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो प्रोसीड नहीं करेगा जी ऑफ एक्स को, और ना ही जो जी ऑफ एक्स होगा वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ एक्स को। सो हमारे पास जो ओरिजिनल असम्पशन थी, सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या बन गया, रॉन्ग हो गई है। तो इसको लिख सकते हैं लीड्स टू कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास रॉन्ग प्रूव हो गया है। सो तो लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, और ना ही अगर ये इक्वल है और ना ही लेस है और ना ही ग्रेटर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इज एफ ऑफ इज इक्वल टू इक्वल जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सिमिलरिटी मैपिंग है एफ ऑफ एक्स वो सेम है सिमिलरिटी मैपिंग जी एफ एक्स के, दोनों सिमिलरिटी मैपिंग एक है। सो इट प्रूव्स दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन सिमिलरिटी मैपिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, दो एग्जिस्ट नहीं करती, या दो से ज़्यादा जो मैपिंग्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने प्रूव करवा दिया कि अगर हमने दो मैपिंग ली थी एफ एफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और हमने उनको प्रूव करवा दिया कि एफ और जी जो है वो कोई डिस्टिंक्ट हमारे पास मैपिंग नहीं है बल्कि वो सेम है मैपिंग। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास इसकी जो मैपिंग है वो ओनली वन एग्जिस्ट करती है, यानी कि मैपिंग जो है वो यूनिक है। प्रॉब्लम 8.5 थ्योरम जो है 8.9 है, अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट। वेल ऑर्डर्ड सेट जो होता है वो अपनी इनिशियल सेगमेंट में से किसी एक के वो सिमिलर नहीं होता, ये हमने प्रूव करना है। और इसको हम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक फंक्शन हम लेंगे उस वेल ऑर्डर्ड सेट के, उससे इनिशियल सेगमेंट में किसी एक इनिशियल सेगमेंट में अगर वो क्या हो कि वो उसके सिमिलर ना हो, यानी आर्डर आइसोमॉर्फिक ना हो, या उसको कह लें कि वो उसमें जो उसकी सिमिलरिटी मैपिंग वो एग्जिस्ट ना करती हो, तो फिर वो उसके साथ सेम नहीं हो सकता, सिमिलर नहीं हो सकता। तो हम इसमें वही मैपिंग जो है वो चेक करेंगे कि वो सिमिलरिटी मैपिंग बनती है या नहीं बनती। तो इसके लिए हम प्रूफ यहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि लेट जो अपने उसने दिया है यहाँ पे कि ए जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट ए बी आ वेल ऑर्डर्ड सेट। ए हमने ले लिया कि वो एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, एंड और हम यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करते हैं, लेट मैपिंग हम उसको हम नाम दे लेते हैं एफ का, लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ए टू एस ऑफ ए, वेयर एस ऑफ ए इज़ अ इनिशियल सेगमेंट, ये वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट, ये जो ए एस ऑफ ए है ये इसके एक इनिशियल सेगमेंट में से हमने ले लिया, क्योंकि हमने ये डिफाइन करना था कि ए जो है उसकी सिमिलरिटी मैपिंग हम चेक करनी है उसके इनिशियल सेगमेंट के साथ। वो उसने बोला कि वो सिमिलर नहीं होगी, तो वो इसलिए हमने यहाँ पे ए से एस ऑफ ए में लिया, उस ए सेट ए का जो कि वेल ऑर्डर्ड है उसकी हमने मैपिंग लिया विद एस ऑफ ए जो कि उसका इनिशियल सेगमेंट है। तो बी आ सिमिलरिटी मैपिंग, ये हमारे पास एक सिमिलरिटी मैपिंग है, बी आ हम ले रहे हैं कि बी आ सिमिलरिटी मैपिंग कहाँ से कहाँ में ले रहे हैं, ए से उसके इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए में, मैपिंग ऑफ ए इस ए से ले रहे हैं ऑन टू आ वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट्स, और वो सेगमेंट कौन सा है यहाँ पे मेंशन करते हैं एस ऑफ ए, जो इसका इनिशियल सेगमेंट है उसके साथ इसकी मैपिंग ले रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जब फंक्शन पे कोई इस पे जब हम अप्लाई करेंगे फंक्शन इस ए से ए में, यानी कि यहाँ पे कोई जो एलिमेंट होगा
उस पर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो इसमें क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, सिमिलरिटी मैपिंग है। सिमिलरिटी मैपिंग होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। 1 to 1 है, इसलिए हम यहाँ से कोई एलिमेंट अगर ए से लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए, जब हम उसमें से कोई एलिमेंट लेंगे ए से और उस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने उस पर अप्लाई किया एफ ऑफ ए, तो वो जो फंक्शन वो जो इमेज होगी उसकी वो किस में आनी चाहिए, इस एस ऑफ ए में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो इसकी हर जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज इसमें मौजूद होगी, इस सेट में मौजूद होगी इनिशियल सेगमेंट में। तो अगर हम यहाँ पे से कोई एलिमेंट ए ले रहे हैं तो जब उस पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या है, उसकी इमेज है, तो जब उस पर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसकी इमेज ले रहे हैं, तो वो जो इमेज होगी वो इस सेट में मौजूद होगी। जिस तरह की ये देखें, हमारे पास ये सेट ए हमने लिया है, ये सेट बी लिया है। अगर यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पे ए और बी मौजूद है, ये इस तरह हमारे पास मैप कर रहा है। ये फंक्शन क्या है, इसके दरमियान 1 to 1 है। तो जब हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ए आएगा, जब हम 2 अप्लाई करेंगे तो बी आएगा। तो इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ 1 जो है, जो उसकी इमेज आ रही है ए, वो किस में बिलोंग कर रही है, बी में। तो हमने ये एक एलिमेंट लिया है ए से, और जब उस पर हम देखा कि फंक्शन अप्लाई किया एफ ऑफ 1, तो वो किस में बिलोंग कर गया, बी में। सिमिलरली इसी तरह अगर हमने कोई एक एलिमेंट ए लिया है जो कि इस ए में बिलोंग कर रहा है, तो जब उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि जो उसकी इमेज बनेगी वो किस होगी, इस सेट में मौजूद होगी। ये हम इस एग्जांपल से देखें। तो ये अगर इस एफ ऑफ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एस ऑफ ए में, तो इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन हमने की थी कि वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो वाले एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो उस ए को क्या कर रहे हो, उस एलिमेंट को क्या कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। सो इसका मतलब होगा कि ए जो है हमारे पास, जो एफ ऑफ ए है, ये एलिमेंट्स अगर इस इनिशियल सेगमेंट के सेट में मौजूद है तो ये इस ए को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इट विल प्रोसीड ए, चूँकि ये इसके इनिशियल सेगमेंट में मौजूद है। अगर एफ ऑफ ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को, ये क्या कर जाता है, कंट्राडिक्ट कर जाता है। दिस कंट्राडिक्ट दैट, ये कंट्राडिक्ट कर गया कि जो हमने डिफाइन किया था थ्योरम 8.7 में, कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो जो कि ए से बिलोंग करता हो, तो वो जो एलिमेंट होगा वो प्रोसीड करेगा उस फंक्शन को। ये हमने देखा, तो तब वो हमारे पास क्या कराएगा, सिमिलरिटी मैपिंग कराएगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कर गया, ये वाला फॉर्म इस यहाँ से लिया गया, एफ ऑफ ए जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया कि ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा एफ ऑफ ए को। ये अगर कंट्राडिक्ट कर गया तो इसका मतलब है कि ये सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि अगर कोई वेल ऑर्डर्ड सेट है, वो उसके दरमियान और उसके इनिशियल सेगमेंट के दरमियान जो है सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो क्या होगा, उसके सिमिलर नहीं होगा। सो ये प्रूव कर देता है। सो ए कैन नॉट बी सिमिलर टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट्स। तो वो आपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट्स के क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम उसका मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास वो कंट्राडिक्ट कर जाएगी। ये जो थ्योरम हमने डिफ़ाइन किया था कि ए अगर ए से बिलोंग करता है तो ए जो है वो अपने फंक्शन को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो हमारे पास इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसलिए हमारे पास कंट्राडिक्ट कर गया। इसलिए ये मैपिंग जो है ए से एस ऑफ ए में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो वो जो वेल ऑर्डर्ड सेट है वो अपनी मैपिंग के क्या है, सिमिलर नहीं हो सकता। अगर ये हमारे पास ये जो मैपिंग हमने ली थी ये हमारे पास ट्रू आ जाती, ये इसी तरह हमारे पास फंक्शन आ जाता, तो फिर वो क्या हो जाने थे, ए और एस ऑफ ए दोनों सिमिलर हो जाने थे, तो फिर वो एग्जिस्ट करना था। लेकिन अब ये सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं है, इसलिए जो हमारे पास कोई वेल ऑर्डर्ड सेट है वो कैन नॉट बी अ सिमिलर टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट।